अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कोरोना की भी दुआ पढ़ लेते। वैसे तो पीएमडी वो पीडीएम है ना, उसके तो उसमें जाता नहीं। हमारे यहाँ इसलिए आता कि हम नेक लोग हैं, वहां तो नहीं आता। तो बिस्मिल्लाहि शाफी बिस्मिल्लाहि काफी बिस्मिल्लाहि मुआफी बिस्मिल्लाहि लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम व हुवा समीउल अलीम व हुवा समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मुशाइख़ उज़्ज़ाम और गुजरांवाला डिवीज़न के तमाम जिम्मेदारान, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारान, और जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं, जिस अंदाज से सलाम करने जा रहा हूं, तो अपना कायदा आपको याद आएगा। ए सुन्नियत का दस्ते वाले सुन्नी साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। है क्या कहते थे ये स्टार्ट आगाज? ए सुन्नियत का दस्ते वालों, ए सुन्नियत का दस्ते वालों, सुन्नी साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त रात में कल 3 बजे से सफर पे था, मदारिस के दौरे थे, डॉक्टर शाहिद मेरे साथ साथ थे। इस वक्त मेरे इस तंजीम के सेटअप में सीनियर मरकजी रहनुमा मोहतरम हजरत अल्लामा शादाब कादरी नक्शबंदी भाई तशरीफ फरमा है, जो बड़ा खूबसूरत उन्होंने बड़ा बयान फरमाया तवक्के तकाज़ों के, दुनिया के हालात, और एक बड़े जामे अंदाज के अंदर उन्होंने एक जहाद का जज्बा भी जगाया। और कल एक खुशखबरी जो मुझे बड़ी दिल खुश हुआ, जिससे क्योंकि काफ़ी मैंने अपने 5, 7, 10 सालों में कोशिश की है कि उलमा और मशाइख के करीब जाकर उनके, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना नमाजें ना सिजदे, लेकिन अपने इन बुजुर्गों की जूतियाँ, इनके हाथ को चूमा है, और इन्हीं का सदका ये सुन्नी तहरीक है। उसका शादाब भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मकासिद से इसके आगाह किया। तो कल माशाल्लाह से पिंडी के जय्यद उलमा इकराम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अंदर शामिल हुए, और अब स्टेज पे बैठने की जगह नहीं थी। अगर पिंडी का कल वो देखा, खतीब अहले सुन्नत निसार नूरी साहब, और माशाल्लाह उन्होंने वो प्रोग्राम रखा था, जगह नहीं थी स्टेज पे बैठने की। तो ये हम आपके साथ इनकी मोहब्बत और शफकत का नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी स्टेज के ऊपर पीर सैयद अहमद फारूक शाह साहब तशरीफ फरमा है, अल्लामा सज्जाद हुसैन हनीफ साहब तशरीफ फरमा है, मुफ्ती मोहम्मद शबा कादरी साहब मौजूद हैं, मौलाना अब्दुल रज़ाक वैसी साहब तशरीफ फरमा है, हाफिज़ मोहम्मद अशरफ राहुली साहब तशरीफ फरमा है, और गुजरात, सियालकोट, मंडी बाउद्दीन, हाफिज़ाबाद, नारेवाल के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। और ऐसे मौके पे यकीनन उनका हमने बयान भी नहीं सुना, अपने मुजाहिद अहले सुन्नत का जिस अंदाज से वो बोलते हैं, मैंने उनको बोलते हुए भी देखा है। पता नहीं शायद लिफाफे के बाद बोलते हैं वो, लेकिन मैंने उनको अक्सर बोलते हुए देखा है। अपने क्या कहते हैं ताहिर रज़ा भाई को भी माशाल्लाह से खिताबत के तौर पे जाते हैं और बात करते हैं। इस वक्त बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, और यकीनन एक बहुत नाजुक वक्त गुजर रहा है इस वक्त। मुल्क के हालात और मुल्क के मामलात आपके सामने हैं। मुल्क एक बहुत नाजुक दौराए से गुजर रहा है, और ये आप और मैं ही बचा सकेंगे, क्योंकि बनाया हमने था। दर्द भी हमें ही होगा ना, अगर हमारे घर को तकलीफ पहुंची, दर्द भी हमें ही होगा, होता है ना हमें। आज इसी कूड़न में तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, और इसी कूड़न में हम पूरे पाकिस्तान का सफर कर रहे हैं कि आज है, कल प्रोग्राम है, उसके बाद फिर हम जो अहम प्रोग्राम जो आपको दावत देने आए आज हम, तो ये जनरल वर्कर है, इसीलिए उसी अंदाज से गुफ्तगू करेंगे, उसी अंदाज से बात करेंगे। और यकीनन ये मेरे क्या कहते हैं, मेरे अमीर
कायद बानी मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये उनके ख्वाबों की ताबीर भी है, ये मेरे शहीदों की अमानत भी है। तो हम सबको अपने कायदीन के साथ वफादारी भी करनी है और आगे बढ़ना भी है। मुल्क जिस नाजुक दौराए से गुजर रहा है, एक जंग आप पर मुसल्लत की गई है या की जा रही है। जैसे कि आजकल जुमे को यौम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मनाया जाएगा और इंशाअल्लाह अब हम जैसे मिलाद रबीउल मनाते हैं सब इस दिन को भी मनाएंगे। हर घर में महफिलें होंगी और बल्कि हमने शहंशाह सदाकत के नाम से पूरे पाकिस्तान में रैलियों का एहतमाम किया है, लेकिन उस दिन कश्मीर डे भी है, तो लिहाजा ये दोनों रैलियों को मिलाकर ये रैली कर रहे हैं। और इसको मरकज़ी रैली जो है वो नुमाइश से शुरू होगी और आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर ख़त्म होगी। उसमें तमाम हमारे कराची के उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखिएगा यौम सिद्दीक़ अकबर कैसे मनाएंगे हम, ताकि उन दुश्मनों को, उन मुल्क दुश्मनों को, उस पाकिस्तान के दुश्मनों को, इन दीन के दुश्मनों को पता चले कि क्या चीज़ है और इनकी ये साजिशें कभी हम कामयाब होने नहीं देंगे। तो कल के बाद आज तो मेरे ख्याल से पहला नंबर आ गया डिवीज़न का। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह हौसले के साथ हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की जंग है। ये जंग उस इस्लाम, उस खित्ते के लिए है जैसे नजरियाती तौर पे हमने हासिल किया है। लेकिन उसके लिए जो सबसे अहम चीज है हमारे अंदर, सबसे अहम चीज जो है वो हमारा किरदार, इताअत, इमेज बिल्डिंग पर हम काम कर रहे हैं इस वक्त। और इंशाअल्लाह ताला आपको 6 महीने में रिजल्ट भी मिलेगा। बल्कि 6 मार्च को नश्ता पार का प्रोग्राम देखिएगा आप, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 फरवरी को मरकज़ अहले सुन्नत इंटरनेशनल सेक्रेटरी का इफ्तिताह भी हो रहा है। वो 22 कमरे वो कॉन्फ्रेंस रूम, और हमने कहा ये तमाम सुन्नी तंजीमों के लिए फ्री ऑफ कास्ट होगा, खिदमत भी हम करेंगे और चाय पानी का इंतजाम भी हमारी तरफ से होगा, फ्री ऑफ कास्ट। उसमें 60 और 70 आदमी बैठने की गुंजाइश है। कल हम सब गुफ्तगू सुन रहे थे, हमने सुना, और जा निसारा ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफादियत पे भी आपने सुना ये नाम हमने क्यों रखा। इंशाअल्लाह 6 मार्च को इसका इनेकाद भी हो रहा है और इंशाअल्लाह आप सब यकीनन तशरीफ लेकर आएंगे। आज मैं और आप इस वक्त यहाँ हमारे जिम्मेदारान मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, जिनको ये पैगाम यकीनन दे चुके हैं। और देना यह है कि इस वक्त हाइब्रिड वार जो चल रही है, और वो जो एक अक़लियती फ़िरका है, वो एक ख़ास तौर पर पैसों की बुनियाद पर जो इस माहौल को जंग में तब्दील करना चाहता है, मुझे और आपने जोश के साथ होश से काम लेना है। ना हमारे स्टेज से, ना हमारे मदारिस से, न हमारे आस्थानों से एक नाम ऐसा नहीं है जिसका दहशतगर्दी में नाम लिया जाता हो। अगर 1990 हुआ, 27 रमजान 1990, अगर आपको याद है, जब मेरे कायद में अपने रुफका के साथ इन तंजीम की बुनियाद रखी थी, उनके रुफका वहीद कादरी शहीद, उनके रुफका सरबराह मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इफ्तिखार भट्टी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अकरम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सलीम रजा भाई शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और दीगर वो अकाबरीन, वो कारकुनान और जिम्मेदार ने कुर्बानियां दी। तो उस वक्त भी यही हालात थे, यही हालात पैदा किए गए थे इस पाकिस्तान के अंदर कि हमारी मस्जिद, कि मेरी माँ मुझसे ये कहती थी, बेटा क्या घर में नमाज नहीं होती, घर में नमाज पढ़ लो, दरवाजा एक खुला है मस्जिद का, एक बंद है। तलाशियां सबकी हो रही हैं कि तलाशी के बाद मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद एक 17 साल 18 साल का नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा, नहीं, ये औलिया अल्लाह का फैजान, ये पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान, ये अल्लामा हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान है, और हम इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। और आपने देखा वो छोटा सा एक काफिला उठा और पूरे पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों के आगे खड़ा हो गया। और वो वक्त था जब एक तरफ
तालिबान को प्रमोट किया जाता है, जालिमान को। शादाब भाई ने तो बड़े अदब से नाम लिया, मैं कहता हूँ सिपाही शैतान को प्रमोट किया जा रहा था। साहबा के सिपा कहां से आ गए ये भाई? है ये वो शैतान, ये शैतानों के सिपा थे जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया, खून की नदियां बहाई। और तीसरी तरफ वो अल्ताफ हुसैन जैसा दहशतगर्द हमारे सामने मौजूद था। हमने ये लड़ाई लड़ी, अहले सुन्नत की बका की ये जंग हमने लड़ी। ये मैं तफसील में नहीं, सिर्फ एक मुख्तसर जायजे के तौर पे, क्योंकि मैं आज अपने अहम जिम्मेदारों से, जिनको सलीम भाई कहते थे ये रीढ़ की हड्डी है, मेरे मौजूद उलमा इकराम तशरीफ फरमाए। वल्लाह कसम खुदा की, पूरे पाकिस्तान में कोई आलिम दीन, कोई गद्दी नशीन, कोई सद्दादा नशीन ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को कॉल की और उन्होंने इंकार किया हो। कॉल की हो और कभी रिफ्यूज किया हो। कल 4 दिन पहले शिराजी मस्जिद के ऊपर कब्जा नई मस्जिद बनी है, बिल्डर वो उनके दूसरों के हवाले कर रहा था। आबादी हमारी 390 घर हमारे, और वो दूसरे को हवाले की जा रही थी। जब लोग पहुंचे, उलमा इकराम का फोन आया मुझे, वल्लाह खुदा की कसम जो उन्होंने लफ्ज कहा, मेरे कायद की पहचान देखो। उन्होंने फोन करके कहा, सरवत भाई आज दिल खुश हो गया, आज सलीम भाई के जियाले, वो थानेदार, रेंजर्स, सिपाही वो सब मौजूद थे। वो देखा जियालों का काफलों पे काफला आ रहा था, जुलूस के जुलूस आ रहे थे, और ये काम पीर को होना था, लेकिन छुट्टी वाले दिन वो सील करवाया। उनको ताकत का पता चला है। हमने कहा हलवा नहीं है, हल्का मत लेना, कायद गया है, उसका नजरिया है, उसका मिशन, उसकी फिक्र आला हजरत है। और जो आज आला हजरत से पीछे हटे, देख लो उनका अक्षर क्या हो रहा है। फिक्र रजा को छोड़ने वाले, जिसके दाम, हमने इसको भी फॉर सेल बना दिया, फॉर सेल आला हजरत के नाम को भी। अहमद रजा लगने से अहमद रजा नहीं हो जाता है, जान देनी पड़ती है। अंग्रेजों और हिंदुओं के बीच में बैठ के हक और सच का, हक को कहा, एक आया मुनाफिक कहने आला हजरत माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो बहुत खूबसूरत तर्जुमा किया कंजुल ईमान, ईमान का खजाना, आपने बहुत खूबसूरत नाते लिखी, बहुत प्यारी प्यारी लिखी, लेकिन थोड़ी सी आपने इश्क रसूल में आप अल्लाह की हुदूद पार कर गए। मेरा इमाम मुस्कुराया, मुरीदीन को ये नहीं कहा ठोक दो इसको, सबर किया। और क्या जुमला कहा तारीख के अंदर, वो मैंने जंग अखबार के आर्टिकल में पढ़ा था वो जुमला, जब आला हज़रत के उर्स के ऊपर लिखा गया, कहा आज मुझे तू अल्लाह की हुदूद बता दे, अल्लाह की हद बता दे, खुदा की कसम ये रजा कभी उस हद से आगे नहीं बढ़ेगा, कभी रजा उस हद से आगे नहीं बढ़ेगा। हम पे जुल्म होते रहे, आज इदारे के लोग भी सुने, सब सुने। ये वो मुहिब्बे वतन तंजीम है जिसके कश्मीर तक जड़ें मौजूद है। अभी तक हमने कोई ऐसी कॉल दी नहीं है, देने वाले हैं इंशाअल्लाह 13 तारीख को। हैं मजार बंद पड़े हुए हमारे, इनके कोरोना नहीं आता, पीडीएम के कोरोना आना होता है, उसे यहीं आना होता है। मजलिसें बंद नहीं है, अहले सुन्नत के जुलूस बंद, अहले सुन्नत की आस्ताने बंद, अहले सुन्नत की तकरीबात बंद। क्यों? हुई बड़े हालात नाजुक हैं। आप और मैं थोड़ा सा हमने रिवर्स घेर लिया था, थोड़ा अमन की वजह से। आपको पता है हर तरह की जंग लड़नी होती है, और ये जब से मैंने अर्तुगरुल गाजी देखना शुरू किया तो मैंने तो 2-3 तलवारें भी खरीद ली है, 14 खरीदूंगा। ये अंगूठी भी अर्तुगरुल की पहनी मैंने, हाँ, और अभी भी लाए, और एक खुला तुर्कत का खरीदा है। ये बामसी मेरे बैठे सारे रोशन, क्योंकि अब जहाद का वक्त आ गया ना, जहाद का वक्त है। ये मैं दरअसल सीधा सीधा
अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। हाँ, अब हमें इस पाकिस्तान की जंग लड़नी है। कश्मीर आजाद कराना है, फलस्तीन आजाद कराना है। सरहद भाई कदम बढ़ाओ, हमसे जो टकराएगा पास पास हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। सलीम भाई ने ये तो सिखाया था, एक गैरत अहमियत का शरबत पिला कर गए कि अपने दीन का दिफा कैसे करना है, अपने दीन का दिफा कैसे करना है, आला हजरत के मिशन पे कैसे चलना है। और एक और बात अभी हो रही थी, आला हजरत के शहजादे ने फरमाया कि देखो अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब बच्चा दुनिया में आता है पूरी कौम हंस रही होती है, रिश्तेदार हंस रहे होते हैं और बच्चा रो रहा होता है। अपनी जिंदगी ऐसी शरीयत के मुताबिक गुजार के जाओ कि जब दुनिया जाए, दुनिया से रुखसत हो, तो दुनिया रो रही हो और तुम मुस्कुरा रहे हो। है बाबा जी कैसे 1.5 करोड़ कर लेंगे, पीडीएम वाले पूरे जमा कर ले, सारे मर भी जाए ना अगर ये चोर डाकू, तो मैं समझता हूं तब भी इतना नहीं आ। वो रात को अब्बा बेटी को डांटते हुए कह रहे, ओए की कर रही है, ओए इतना जनाजे के बराबर पब्लिक होनी चाहिए, दबा के पैसा। पता चला वो तो छल्ली भी नहीं है। छल्ली भी क्या कहते, छल्ली बोले छोटी सी क्या होता है। हाँ छह बोला, सही बोला है, कह रहा सही बोला, जो आप बोले सही है। अब मैं तारुफ कहीं कराता हूं ना जब प्रोग्राम का, मैं बोलता हूं इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी, रिजवी, अत्तारी, गाजी, सलमान शाह। ए वल्ला, मैं मदरसे में गया, तलवार मेरे साथ थी, मुफ्ती साहब तस्वीर खिंचा रहे हैं, मदरसे के तलबा खिंचा रहे हैं। तुम्हारे एक लड़के से कहते हैं वल्ला, उस तालिब इल्म ने मुझे पता क्या बोला, क्या बोला भाईजान, है सच है अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। हाँ, मैंने उस बच्चे के तालिब इल्म का माथा चूमा। पूरी दुनिया 138 ममालिक में ट्रांसलेट हुई है। और अभी मेरी बेटी का फोन आया, अब्बू आपने किताबें जो मंगाई थी वो आ गई। मैंने कहा कौन सी, तो कहने वो जो आपने 10 किताबें जनरलों की मंगाई है ना, इस्लाम के उन हीरो की, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, तारिक बिन जियाद, फातह स्पेन, और सारे लाइन से वो किताबें आई हैं। शाहबुद्दीन गौरी, शेरशाह सूरी, नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह, और सल्तनत उस्मानिया के बानी और उस्मान अर्तुगरुल का बेटा उस्मान, 90 साल जद्दोजहद की थी। 400 जवान थे, बुद्धू थे, जो दूध पी के और वो बकरी का निकाल के पीते थे, और उसके बाद क्या कहते हैं वो भेड़ का गोश्त काट के खाते थे, जंगल में बैठे हुए थे। अच्छा एक बात, मसला भी हल हो गया इससे, खान थैंक यू, एक मसला हल हो गया। वो मसला ये हल हो गया, कहते थे बरेलवी इंपोर्ट होके आए यहाँ बाहर से, इंडिया से। तो 1400 साल पहले मैंने देखा, 800 साल पहले माँ का हाथ भी चूम रहे बुजुर्गों के रहते। और शेख इब्न अरबी, वो मजार पे मैंने हाजिरी दी है, दमिश्क में मजार है, ये उलमा तशरीफ फरमाए शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने दोनों ऐसे ऐसे बैठे हुए, आमने सामने बैठे हुए, जंगल था, कहने के वो बड़ी मदद करते थे। तो ये बताता है औलिया अल्लाह मदद भी करते हैं, काम भी आते हैं। कहा और तुम्हें क्या चाहिए, कितने नाम याद है, तो उन्होंने नाम लेना शुरू इस्लामी ममालिक के, कहा जाओ तुम्हें बादशाह बनाया, सुल्तान बनाया, सुल्तान बनाया, 52 ममालिक का सरबरा, 52 ममालिक, एक 5 फीट 6 इंच के बंदे ने, जिसका नाम लारस था। इन्हीं आज एजेंडों ने जिन्होंने आज इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं। हाँ, वो डीजल और पेट्रोल, वैसे भी डीजल अब खत्म होने वाला है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं। आप लोग गलत मतलब नहीं लिया करो मेरी बातों का, लेकिन आज अगर जरूरत है तब्दीली की, ये वाली नहीं
जो हम लेकर आएंगे। अदल, तालीम, अमन अमान, आज हमें इसके लिए काम करना होगा। ये तकरीरों से इनकलाब नहीं आएगा। उसने 90 साल जद्दोजहद की थी, जब जाके उससे सल्तनत मिली थी और उसको पीरो मुर्शिद ने दी थी। पीरो मुर्शिद का तो अब ये जो आजकल कहते हैं बरेली 100 साल 100 साल, तो अब तुम्हारे अब्बा थे वो जो 600 साल हुकूमत करके गए। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीछे पीरो मुर्शिद, उनको जो गाइड कर रहे थे ख्वाब में आके कि हमला करो हमला करो, वाइट अमामा बांधे, सफेद दरवेश दाढ़ी और चेहरा नजर नहीं आ रहा। आप परेशान हो, कहा मेरी फौज इतनी नहीं है, इतने लोग नहीं है, हरात में आप तशरीफ फरमाए। कहा नहीं हमला करो। मैं आज बता रहा हूं उन लोगों को, सुन लो, 40 करोड़ डॉलर खर्च करके ये साबित करेंगे इसके अंग्रेज के ये तुर्की जंगली थे। अब आई ना इनकी मुसीबत। और जब वो बुजुर्ग पहुंचे हैं, आखिर बता रहा हूं, उसमें एंड बता रहा हूं मैं, जंग खत्म हो गई, जंग जीत गए, हिंदुस्तान पे अब कब्जा हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह, आशिक रसूल थे, आशिक रसूल। जितने आप देखो हीरो, मैंने आज 10 किताबें मंगाई हैं इतनी मोटी, आज अभी वो पहुंचा है 4000 की वो किताबें। जितने इस्लाम के वो हीरो, वो जनरल जिन्होंने कामयाबी से जिंदगी गुजारी हो, कैसे आज मिलिट्री एकेडमी में खालिद बिन वलीद की तो तौर और जंग के तरीके पढ़ाए जाते हैं, कितनी शान वाले थे। मैं रात मकतबे में दौरे पे था, मैंने मदरसे के मोहतमीम से कहा, हुजूर ये बताएं आपके कोई सब्जेक्ट है ऐसा कि जो मदरसों में पढ़ाया जाता हो, जो जहाज से रिलेटेड है, अपने इन हीरो को पढ़ाया जाता है? वल्लाह किसी मदरसे में, हमें भी आज 70 साल बाद पता चल रहा है कि 600 साल हमारी हुकूमत रही है। ये इजाज़ मुकद्दस था, ये सऊदी अरब नहीं था, ये इजाज़ मुकद्दस था, ये इजाज़ मुकद्दस था, ये इसका हिस्सा था, ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था ये। और इसने लालच में आकर ये सल्तनत उस्मानिया तबाह कर, इंग्लैंड के साथ मिलकर। उस वक्त जर्मनी उस तरफ से आया था। तारीख पढ़ो, वल्लाह तारीख पढ़ो, हमारे बड़े बहादुर हीरो थे। आखिर के अंदर जब वो नमाज का टाइम हुआ तो वही बुजुर्ग नजर आ रहे, वो बुजुर्ग नजर आ रहे। अब वो जाने लगे, नमाज पढ़ा के, फर्ज पढ़ा के जाने लगे। तो आप आगे बढ़े, कहा हुजूर ख्वाब में आए, जंग जितवा दी आपने, अब अपना चेहरा मुबारक तो दिखा दीजिए, आप अपना चेहरा मुबारक दिखाइए। कोई बता सकेगा मुझे वो कौन था? कोई बता सकता है? बहुत बड़ी शख्सियत थी, रूहानी शख्सियत, हमारे दिलों की धड़कन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मोइनुद्दीन खाली आस्थानों में नहीं थे, तलवार लेकर जहाद पे भी निकले थे, सुल्तान महमूद गजनवी के। और ये शान थी। और उस्मानिया वाले, सल्तनत उस्मानिया के शेख अदबाली ये और कराल, उनके ऊपर तलवार असर नहीं करती थी, ये वली थे। सर ये हमारी तारीख का हिस्सा होना चाहिए, हमारे तारीख में, हमारे मदरसों में जहाद के ऊपर ये पढ़ाना चाहिए। ये तो साजिश है कि आज हमें पता चल रहा है कि अब मंगोलों सलेबों को ये तलवारें देने वाला, वो तलवारों से जंग जीतने वाला, ये जहाद करने वाला, ये मस्जिद अक्सा फतह करने वाला कौन था? सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। पहली नमाज, पहला खुतबा भी उन्होंने दिया था। आज क्यों? आज तकाजे बल के, जब मस्जिदों का मसला था हम आगे थे, और आज भी अपने मंशूर से एक दिन भी पीछे नहीं हटे। टंडो आदम में भी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कराए गए, डिप्टी कमिश्नर ने चाबी हमारे हवाले की, डिप्टी कमिश्नर चाबी हवाले की, हमने वो दावत इस्लामी की मस्जिद हवाले कर दी। हमने कहा वो कर लेंगे, मेरा पीर मुर्शिद इंशाअल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह ताला। और आज ये जो नाजुक दौर चल रहा है, इसके अंदर यकीन मानो, बाबा जी हम सब बैठे हुए थे डी चौक के ऊपर, वो फैजान है उस पे डी चौक के ऊपर, तो किसी ने कहा हुजूर क्या होगा? कहा डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को जो है वजीर आजम बनाएंगे। तो उन्होंने कहा सरोदे कादरी को क्या बनाएंगे? कहा इसे वजीर दाखिला। मैंने कहा दुनिया में भी रगड़ा, गवर्नमेंट में भी रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, सरवत ने रगड़ा, सलीम भाई के सिपाही ने रगड़ा।
मैंने कहा वहां भी बाबा जी मुझे वो लगा रहे थे, तो वफा नहीं की जिंदगी ने, और साजिशें लोग जो हमें टुकड़ों में करना चाहते हैं। इस वक्त वल्लाह एक चीज़ है, खुदा की कसम हमें कोई लालच नहीं है, कोई चूरन का या फिटकरी का या वो फपकी का, इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। ये आज हमें कल के उलमा के जो मैंने तकरीरें सुनी है, अल्लाह दिल बाग बाग हो गया। हमें वक्त बदलना है। ये हाइब्रिड वार चल रही है। आपको वो 35-35 लाख में यौम सिद्दीक़ अकबर के मौके पर जो अभी कराची में उन्होंने गुस्ताखी की, मैं इदारों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुदा ना समझे ये गैर मुल्की एजेंट इस मुल्क में फिरका वारियत कराना चाहते हैं, इसीलिए हसास इशू को टच करते हैं। खुदा ना इनको लगाम दे, लगाम दे, लगाम दे, वरना इनके जज्बात हम काबू नहीं कर सकेंगे। मज़ारात ओपन होने चाहिए। वजीर आला साहब से मैंने कहा, वजीर आला साहब 5 को ऐलान कर रहे हैं हम, और 3 शाहराहों को ब्लॉक करेंगे। ये पाकिस्तान मोहब्बत करने वालों का पाकिस्तान है। नश्ता पार्क में 63 जनाजे उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। और वो जो लोग आइन को गाली देते हैं, वो जो लाहौर मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होके गा रहे थे कि ये लाहौर वाले तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। महमूद खान अचकजई नाम लेके कह रहा हूं, अब तू आके कह कराची में गाली दे के दिखा या कहीं पे, तेरे बाप का पाकिस्तान है। वो डीजल आके कायदे आजम पे तकरीर कर रहे हैं कि बाप काफिर आजम कहते थे। काफिर आजम कहा है, मुफ्ती साहब की असम्बली के अंदर इजलास में कहा कि हम पाकिस्तान बनाने के नुक्ते में भी शामिल नहीं थे। मैं और आप उनको अच्छा समझते हैं, वो 2 जुमले आपके लिए अच्छा कह देते तो आप कहते वो बहुत अफजल हो गए हैं। वो आए, कोई भी आए तो उनकी किताबों में क्या उन्होंने माफिया मांग ली है, माजी के गुनाहों से माफी मांग ली है? नहीं, अब हमें असेंबलियों में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये लड़ाई हम रोडों पे नहीं होने देंगे। हक एहतजाज करेंगे जो हमारा हक है, जो पीडीएम का भी हक है ना, उनको बहुत शौक है आजकल। उनको ना करप्शन का, चोरी डाके, कोई मौलवी है उसके अंदर ईमानदारी से बताना, कोई बताओ मुझे कि जिसके अंदर ग्रीन चैनल से वो जाता हो, मुझे बताना, मुझे बताना। आप तो 10 दिन में कोरोना से परेशान हो गए। कभी ख्याल आया उन शहजादियों का, उन बच्चियों का, उन माओ का, उन बहनों का जो कश्मीर में 1.5 साल से लॉकडाउन के अंदर है? कभी दर्द दिल दिखता है? दिल दुखा कभी? आज सिर्फ मुसलमान क्यों? बर्मा में कत्ल क्यों? शाम में कत्ल क्यों? यमन में कत्ल क्यों? इराक में कत्ल क्यों? सिर्फ मुसलमानों का कत्ल क्यों? क्यों? इसलिए कि हमारे सब बेगैरत हो चुके हैं हुक्मरान, बेइज्जत हो चुके, बेइज्जत हो चुके। अगर आप पाकिस्तान बचाना चाहते हो, यकजहती दिखानी होगी। वल्लाह अपनी ईमानदारी से बताना, अपनी जिंदगियों में आपने कितने वोट इस्लामी निजाम के लिए दिए, आका के निजाम के लिए दिए। दीन ऐसे तख्त पे नहीं आएगा कि हम दीन वालों को गाली दें और दुनिया हम सोचे कि हमें मंजिल मिल जाएगी। हम इतनी ताकत में होकर वो कोयटा के कोने पे बैठे कि उन्होंने वजीर आजम और आर्मी चीफ को वहां बुला लिया। 2000, 5000, 10,000 कितने लोग होंगे? वो जो 1000 के लोग हैं। आप 12 लाख, हम इस नश्ता हमने 12 लाख मुफ्ती साहब की क़यादत में निकाला, मुफ्ती मुरीब साहब की क़यादत में 12 लाख आदमी थे सर, सबने देखा। मीलों तक माइक की आवाज भी नहीं जा रही थी, लोग बैठे हुए थे। और हजरत बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस गरम गरम जमीन पे बैठे थे, और सूरज भी सवा नेज़े पे था। और हमारे अकाबरीन क्या कह रहे थे? देखो दुरुशी पढ़ते हुए आना, दुरुशी पढ़ते हुए जाना, गिरवान का बटन लगा के रखना, क्योंकि आज सबके ठप्पे लगेंगे सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में। हर बंदा ऐसा लग रहा था फजर के बाद रैली निकालना। खुदा की कसम, आपने स्टेज पे देखा होगा लोग सरों पे पानी डाल रहे थे एक दूसरे के, और सब कायदीन बैठे थे।
जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमात अहले सुन्नत, सुन्नी तहरीक, हम एक हफ्ते से और सब एक साथ गाड़ियों में जाते थे इलाकों के अंदर। क्या इत्तेहाद का बेहतरीन, यार इत्तेहाद तो खूबसूरत अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। एमक्यूएम बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। समझदार सारे समझते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन यह है कि हमने उस एमक्यूएम का भी मुकाबला किया था, इस एमक्यूएम का भी मुकाबला करेंगे, कोई टेंशन नहीं। इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ सारे सब चीजें करेंगे। आप देख रहे हो, कोई कह सकता है सर्दी है, कमीज उतारने का दिल चाह रहा है, लेकिन मसला गलत हो जाएगा। लेकिन ये सब चीजें हैं। आज आपको और मुझे आपके पास ये आया हूं कि हमें रोजाना 2 घंटे अपने मसलक को देने, हमारे हालात, हमारे मामलात, हमारे उल्मा से राब्ते, उल्मा के साथ राब्ते होने चाहिए। जैसे ताहिर भाई ने देखो मेहनत की, आज आपको इन जिम्मेदारों ने अता भाई हैं, जट साहब है, जट साहब जार बोल रहे थे। मैंने कहा एक फैसलाबाद में जट है, एक इधर जट है, अरीब जट, ये वाला जट। और बताओ फिर जट और ये कादरी, चिश्ती, मलंग सब बाहर होंगे तो फिर कौन अंदर होगा? फिर वो सलीम भाई वाला शेर याद आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, सिर्फ मरकज की इताअत, तंजीम, वफादारी, तंजीम के साथ खड़े रहना। आज अपने कायद के कदमों के साथ जुड़े हुए, तो खुदा की कसम क्या था हमारा, दुनियादार आदमी, इंजीनियर, लेकिन आज कायद के कदमों से उसकी कब्र पे खड़ो कैसे हल्फ उठाया था कि आखिर दम तक तंजीम का साथ नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे, वफादारियां तब्दील नहीं करेंगे। जफा करोगे, जफा करेंगे, वफा करोगे, वफा करेंगे, जान दोगे, जान देंगे। ये वाही तंजीम है, ये वाही तंजीम है जिसकी 2-2 क़यादतें। मोहम्मद ए अमीर शुहदाए अहले सुन्नत मोहम्मद सलीम कादरी, तुझे हमारा अकीदा तो भरा सलाम हो। ए हमारे कायद, हम तेरे मशकूर हैं कि तूने हमें राह सुन्नत पर चलना सिखाया, नामूसे रिसालत पे मरना सिखाया। ए हमारे कायद, हम तेरे मशकूर हैं, तूने हमें इस्लाम का मुहाफिज बनाया, तूने सुन्नी हुकूक के लिए लड़ना सिखाया। ए हमारे कायद, तुझसे वादा है हमारा, हम तेरे मिशन की तकमील के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, अपनी जानें लुटा देंगे। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, सुनो सुनो, कायद का लहू तुम्हें पुकार रहा है, तुमसे तजदीद वफा का मुतालबा कर रहा है। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, क्या कायद से वफा करोगे? क्या नामूसे रिसालत का दिफा करोगे? क्या सुन्नी हुकूक के लिए लड़ोगे? क्या दीन का काम करोगे? क्या मसाजिद अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे? क्या पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करोगे? क्या शहीदों की डगर पे चलोगे? कायद की अमानत तुम रखना सलामत, अब आई आई, अब छाई छाई, ना रुकने वाली, ना बिकने वाली, अब राज करेगी, अब राज करेगी, अब राज करेगी। ये तजदीद अहद वफा था अपने कायद के साथ। इंशाअल्लाह ताला, मैंने इनसे पूछा था इन्होंने का टाइम आपके, मैं फिर भी अपने तमाम जिम्मेदारान और ये हाइब्रिड वार के अंदर ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। आप शाम इराक में, मैं इराक के अंदर था, शाम में मैं मज़ार पे हाजिरी दे रहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार से मैं बाहर निकला। वहाँ के इन्होंने जितने किले फतह किए हैं वो वहाँ ज़्यादातर वहाँ पर है, हलब के अंदर है, इधर है। आप यकीन माने, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ की फ़ौज को कमज़ोर किया। जैसे आज हमारे इदारों को गाली दे रही है मोदी दलाल, मोदी की दलालियां करने वालों, देखो तुमने मजलूम मुसलमानों का खून बहाया, आज लाल किला के ऊपर किसी और का परचम लहरा रहा है।
और मेरे बुजुर्गों ने कहा था इसके टुकड़े होंगे, कसम खुदा की इसके टुकड़े होंगे, नहीं होंगे तो कर देंगे। मैंने कहा बाजवा साहब हमारे भेजो, हम लोग बहुत थक गए आजकल, वैसे भी उंगलियां जंग लग रही है। हाँ हमें भी भेजो इधर, देखो इनको क्या करते हैं हम। सलीम भाई अक्सर कहते थे ना वो पंजाबी में, वो बा दे देंगे। वो जब सलीम भाई का जुमला बड़ा मुंह से उनके अच्छा लगता था, वो बा दे देंगे, दे देंगे, खोल देंगे। क्या ख्याल है, जिहाद के लिए तैयार हो? मैंने रियासत पाकिस्तान से कहा हमारा रजिस्टर लेके रख लो, कसम खुदा की पूरे पाकिस्तान से पहली खेप में 1 लाख मुजाहिदीन हम देंगे। आप कश्मीर के लिए चलते हैं। I am son of Kashmir and I would like to say Kashmir is not just a piece of land। ये जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, ये जीते जागते मुसलमानों का कश्मीर है। It is where humanity we stand united with Kashmir we stand united the Kashmir in their struggle of freedom of Kashmir। कश्मीर की आजादी के लिए, फ्रीडम ऑफ कश्मीर की आजादी के लिए, इलीगल ऑक्युपेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कब्जा हुआ है। एंड मोदी we will free Kashmir one day inshallah ta'ala, and will sacrifice our last drop of blood for innocent people of Kashmir। मोदी तेरे हाथ में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। और वो मासूम बच्चियां लब्बैक और वो मासूम बच्चियां, वो मरियम लब्बैक उन शहजादियों के लिए, वो नन्ही बच्चियों के लिए जिनके हाथ कानों से खींचा जाती है, हाथ में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की ढूंढने निकली हैं खुद आजादियां कश्मीर की। अरे कब तक जुल्म सितम और बर्बाद करोगे कश्मीर को? पूछती हैं या इलाही वादियां कश्मीर की, वादियां कश्मीर की। या खुदारा तोड़ दे अब जुल्म की इन जंजीरों को, या खुदारा तोड़ दे अब जुल्म की इन जंजीरों को, दे मेरे मौला आजादी कश्मीर को। 5 फरवरी को आप सब ने अपने घरों से निकलना है, यौम सिद्दीक़ अकबर रेतालानों के लिए, शहंशाह सदाकत के लिए। किसी ने कहा अबू बकर रेताला और अली में क्या फर्क था? मैंने कहा वो बिस्तर पे सोए थे, अबू मेरे आका करीम उनके पहलू पे सोए थे। आओ, ये एक खास मकसद के लिए आपको उकसाया जा रहा है। इस तरह की गुफ्तगू करके इन्हीं के मौलवियों ने कहा 35 लाख दिए थे, 35 लाख। खुदारा आप इस होश से मरकज के इताअत के मुताबिक काम करें, मरकज आपको लाइन दे जब आप काम करें। हमें हर वो काम जिसमें पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती वो जरूरी है, उसके लिए हमें सोचना होगा। आज ये पीडीएम और अब ये तीसरी कुव्वत इंशाअल्लाह ताला मजहबी कुव्वत होगी इंशाअल्लाह ताला, जिसने 22 लाख वोट लिए, इंशाअल्लाह आपके देखना करोड़ों से ऊपर वोट होंगे। सब मिलकर लड़ेंगे। लड़ोगे? ये तजदीद वफा जो की है, कायम रहोगे? अपने दफ्तरों को 2-2 घंटे रोज दोगे?
अच्छा ईमानदारी से देखो, आपको पता है एक बात, कल मैंने बुजुर्गों का बयान सुन रहा था, कहा कि जब जो झूठ बोलता है ना, झूठ, फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं, 1 मील दूर, बदबू से, उसकी बदबू से झूठ बोलने वाले के दूर चले जाते हैं। तो किसी ने कहा यार हम तो इतने सारे बैठे, हम तो रोज झूठ बोलते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, लेकिन बदबू तो नहीं आती। मैं मिसाल देके समझाता हूं आपको। जो गाय के उसमें काम कर रहे होते हैं, वहां की एक स्मेल होती है, लेकिन मैं और आप जाते थे हाथ रख लेते हैं, लेकिन वो जो वहां कर रहा होता है उसे नहीं पता चलता, महसूस भी नहीं होता, मजे से घूमता है, सारे काम करता है। यार आपने देखा होगा गटर के अंदर बंदा उतर जाता है, नहा रहा होता है, तैर रहा होता है, स्विमिंग कर रहा होता है बंदा, जब बच्चा गटर में गिर गया निकालने के लिए हम जमादार पकड़ के लाते हैं ना, वो निकालता है तो उसको बदबू आती है। मैं और आप यूं बैठे हुए होते, ऐसे है ना। तो ये एक कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है जो बेहतर समझते हैं, हमें इसलिए बदबू नहीं आ रही। लेकिन झूठ, आप दो बातें, एक नमाज की पाबंदी और एक हमने झूठ नहीं बोलना, आज दो करने दो। आका रहमतुल्लिल आलमीन वरफाना लका जिक्र का साया आप लोगों के ऊपर, जो ईमान और हुजूर की मोहब्बत रखता है उस पर वरफाना लका जिक्र का साया है। आका करीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, क्या मैं जिना करता हूँ, मैं ये गुनाह करता हूँ, मैं ये गुनाह करता हूँ, मैं ये गुनाह करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन आपके कहने पे एक गुनाह छोड़ सकता हूँ। कलमा पढ़ने आया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, हुजूर ने उस पर यह नहीं कहा नहीं ये ठीक है, ये 5 बातें पूरी होंगी तो तुम कलमा पढ़ोगे, नहीं, आका करीम का ये भी तो जिक्र करो, उनकी रहमत का तो जिक्र करो। कहा अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम झूठ नहीं बोलना। वो गया, दूसरे दिन आदत तो पड़ी हुई थी पीने की, वो गया जब शराब खाने में, तो बोतल को जैसे हाथ लगाया तो हुजूर का फरमान आया कि देखो झूठ नहीं बोलना। कह रहे आका बुलाएंगे मुझे, और उन्होंने पूछा तुमने कल शराब पी थी, और मैं क्या कहूँगा, झूठ मैं नहीं बोलूंगा। उसने शराब छोड़ दी। आका करीम ने देखो कितनी हिकमत से कहा कि झूठ नहीं बोलना। जिना करने का गया, जब जिना करने के लिए गया तो उसके क्या आका पूछेंगे तुमने, तो उसने वो गुनाह भी छोड़ दिया और सच्चे दिल से तौबा करके आका के कदमों में निछावर हो गया। साहबा तरसते थे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने मर्दाने अरब में इश्क की दास्तान पढ़ रहा था कि साहबा जब पुकारते थे या कहते या रसूल अल्लाह हाजिर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जब हाजिर हुए तो रात का टाइम है, मर्दाने अरब में मैंने पढ़ा रात का टाइम है, सुबह जहाज पे निकलना है, तो वो साहबी आपस में करें यार कल जंग के अंदर मेरे ऐसे हाथ पैर कट जाएं, मेरी आंख हुजूर पे निछावर हो जाए, मेरे हाथ कट जाएं, मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएं। आका करीम साहबा रात को क्या कह रहे हैं, इश्क तो देखो, तपती हुई आंख में लिटाया गया, बिलाले हबशी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नहीं कहना छोड़ा। आओ आज हमने तो माशाल्लाह इस बार हमारा ये प्रोग्राम 150 ममालिक में चल रहा है, हमारा पैगाम जा रहा है पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो आप साहबा की जिंदगियां किताब पढ़ो, स्टडी को अपना रखें, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दर्स कुरान और 10-15 मिनट दर्स कुरान, आलिम दीन उस पे, हसद पे, गीबत पे, मुख्तलिफ टॉपिक पे, सहाबा इकराम की जिंदगी पे, और 10 मिनट तंजीमी गुफ्तगू करें। आप देखें रोजाना का रूटीन बना लें, माहाना 15 दिन में एक नशिस्त होनी चाहिए, इसका शेड्यूल बनाए। और इस तरह करके ताहिर भाई माशाल्लाह आप खुद भी और आपके साथ जितनी टीम है, डॉक्टर हबीब रहमान साहब भी माशाल्लाह ये तो वो बैठे हैं, उनका तो जो खुतबा सुनता हूँ जब मैं, उनका जोश माशाल्लाह से, एक तो हाइट भी अच्छा वैसे भी पंजाब में सब भारी हैं, मेरा ब्लड प्रेशर हो जाता है इनकी तकरीर के बाद तकरीर करना, क्योंकि इतनी जोशीली और खूबसूरत तकरीर होती है, भारी होती है। मैं सोचता हूँ यार इसके बाद मैं क्या, फिर मैं दुरूशी पढ़ता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ अल्लाह इज्जत रखना इन बुजुर्गों के आगे। आज मैं कोई मजहबी गुफ्तगू नहीं कर रहा, सिर्फ जनरल वर्कर है तो उस जनरल के हिसाब से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि देखो आज सलीम भाई को इन्होंने ख़त्म किया, सलीम भाई का नजरिया नहीं ख़त्म कर सके। कितने लोग हमारे पीछे लगे हुए, जिस जमाने में हम जनाजे उठाते थे हमें कोई इमाम नहीं मिलता था कोई नमाज जनाजा हमारी पढ़ा दे, 5-5 जनाजे एक दिन में उठाएं, लेकिन उस शहर के अंदर करबला वाले मौजूद है, यजीदी फौजें मौजूद नहीं है।
यह हक सच की फतह नहीं है? 3874 मस्जिदें वापस लेके बताओ कितने इमाम हमने लगाए। आज अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह इनके उस्ताद मोहतरम कौन है? हजरत जाफर रज़ी अल्लाह इनके उस्ताद मोहतरम है। जब ये सैयदों को चुन चुन के शहीद किया जा रहा था उस वक्त ये तशरीफ लेकर आए थे, इनके बड़े भाई ने उनको चुनवा दिया था वहां पर। तो ये उस वक्त ये अब्बासी थे, ये यहाँ आ गए थे क्लिफ्टन के किनारे, और इनको गलतफहमी में इनको शहीद कर दिया गया था। इनको अहले बैत में से हैं ये। आज 3 बंदे, एक जस्टिस हैं, एक एक्स कमिश्नर कराची है और एक बंदा और एक मिनिस्टर है। ये 3 बंदे इस वक्त उस बाजार पे कब्जे में लगे हुए, लेकिन हमारी फौज तैयार खड़ी है। जब अंदर घुसने लगते हम लोग वहां खड़े हुए नजर आते हैं, फिर ये रिटर्न होते हैं। आप लोगों का हमें साथ चाहिए, आप लोगों की शफकत चाहिए, आप हमारी इस्लाह फरमाएं। हमारी गलती कोताही है, आप खुदा की कसम इस सब मजमे के सामने आपको कह रहा हूं मैं, खुदा की कसम इस मजमे के सामने आपसे कह रहा हूं, इनमें से एक बंदा नहीं खड़ा होगा, आप हमारी सजा यहीं पे तयन करें। बताए कोई एक बेवफाई बताए मसलक के साथ, कोई एक बेवफाई बताए आला हजरत के मिशन के साथ। अगर आज जुड़े हैं तो आला हजरत के मिशन के साथ आज भी जुड़े हैं। इसलिए तो जनाजा 26 सफर को हुआ था सलीम भाई, और उनका गुम्बद भी अल्लाह आला हजरत के है उससे। आओ रबीउल शरीफ के अंदर चलते हैं, रबीउल शरीफ के अंदर चलते हैं। रबीउल शरीफ में देखा आपने कितने जनाजे उठ रहे थे। खुदा की कसम, जब नदीम भाई को जिस कमरे में ले जा रहे थे, दूल्हा बनाकर कमरा सजा हुआ, फूल लगे हुए, दुल्हन को आना था 4 दिन के बाद, वहां पर हमने उसका जनाजा रखा था उस बसेरी के ऊपर। उसकी बहन पागल हो गई 16 साल की, दूसरी बहन पागल हो गई, उसकी बहन पागल हो गई। उसके घर से तीसरे दिन जब उसका स्वयं था, कसम खुदा की उनके वालिद का जनाजा हम उठा रहे थे। जब जनाजे से फारिग हुए तो उनके दामाद का जनाजा उठा रहे थे, दामाद के जनाजे से फारिग हुए तो उनके छोटे वाले बेटे का जनाजा उठा रहे थे। एक बंदा नहीं बचा, एक बंदा नहीं बचा। अरे ये शहादतों का सफर, मेरे काई से लेके मेरे कारकुन तक, हमसे तुम कहते हो इसका हिसाब मांगते हो। और इताअत, इताअत देखनी है तो फारूक आजम की इताअत देखो, इताअत देखो तो सिद्दीक़ अकबर की इताअत देखो। कि सांप डस रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन आका को आंख ना खुल जाए, तकलीफ ना पहुंचे, पैर नहीं हटा रहे। तकलीफ हो रही है। हम आप मेरी और आपकी क्या जिंदगी है, ईमानदारी से बताओ। क्या तुम्हारे से सवाल नहीं होगा मन रब्बों का? क्या जवाब दोगे? क्या हमने दुनिया में जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल की रजा के लिए कितना टाइम दिया बताओ? तुम्हारा कायद रोते रोते लड़ते लड़ते दुनिया से चला गया। तुम्हारे अब्बास भाई मिनाद मुस्तफा और मैं जब गाड़ी में लिटाया एम्बुलेंस के अंदर, अकरम भाई का जनाजा, हाफिज तकी का जनाजा, और एक वो मियाँ वाली के बड़े पीर साहब थे, उनके बेटे का जनाजा था। बहुत बड़े कश्मीरियों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मियाँ वाली के बहुत बड़े हैं, अभी उनका नाम नहीं, उनका मारीपुर में बहुत बड़ा मकतब दारुल उलूम है, बहुत बड़ा हजरत साहब का। तो एम्बुलेंस में जब लिटा रहे हैं तो लड़के जज्बात में थे, एम्बुलेंस के अंदर चले गए। तो अब्बास भाई क्या कह रहे हैं, खून में लथपथ, भट्टी भाई और खून में लथपथ कह रहे दम घुट रहा, दम, शीशा तोड़ो और दुरुशी पढ़ो तो रो नहीं। कोई कहता है बम धमाके में जो शदीद जख्मी हो और कहे दुरुशी पढ़ो। आका आखिरी घर से मिलाद पढ़ते हुए जा रहे हैं, दुरूद पढ़ते जा रहे हैं, वजू के साथ, अमामा सर पे सजा हुआ, सलीम भाई के अमामा सर पे सजा हुआ, इफ्तिकार भट्टी भाई के अमामा सर पे सजा हुआ, अकरम भाई के अमामा सर पे सजा हुआ, हुजूर की सुन्नतों से प्यार करते हुए कैसी जिंदगी गुजार कर गए। यकीनन मुझे बताया था कि शायद 10 बजे का टाइम और ज्यादा हो गया है। अल्लाह इनको इसका अजर दे।
मैं इसीलिए पूछ रहा था, मैं मेरा अल्लाह ताला आपको ये बस 5 मिनट और ले लेता हूँ मैं सिर्फ, और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला वक्त तो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करें, आपने जिक्र ऐसा छिड़ गया इस वक्त। सिर्फ मैं ये आखिरी बात बताता हूँ। उसके बाद जब वो उनको कहा, अस्पताल में पहुंचे, दोनों को बेड पे ले जाके ट्रांसफर किया, रश लगा हुआ है, कोई शीशे तो कुछ अस्पताल का हशर नशर कर दिया, फौज रेंजर्स आ गई। तो जब बिस्तर पे लेटे हुए थे उनसे कहा, बाज भाई कह रहे आप देखो मोहब्बत किसे कहते हैं, क्या आला हज़रत का मिशन लेकर चले। कह रहे भट्टी भाई को देखो, डॉक्टर से कह रहे, डॉक्टर कह रहे भट्टी भाई कह रहे पहले बाज भाई को देखो, दोनों खून में लथपथ है। जब वो भट्टी भाई से पलट के अब्बास भाई की तरफ गए, अब्बास भाई की रूह परवास कर चुकी थी, और अब्बास भाई की तरफ से जब भट्टी भाई की तरफ भट्टी भाई भी जा चुके थे। कसम खुदा की रोज जनाजे उठाते थे 5-5, एक दिन भी बाहर जाके नहीं रोए, मिशन को नहीं छोड़ा एक दिन भी। गवर्नर साहब पूछते थे, पता है गवर्नर कल जनाजा कहां से उठाना है, आप और मैं मुंतशिर हैं तो लोग हम पर काबिज हो गए, हम अक्सरियत में, हम ताकत के अंदर है, हुकूमत में कोई और है। आज वो डीजल फौज को गाली दे रहा है, उससे पूछ तेरे बाप ने और तूने काफिर आजम कहा तो किस मुंह से काजम के मदार पे आके तूने तकरीर की थी, बता। तेरी हुकूमत थी क्या शराब खाने बंद हो गए थे, तेरी हुकूमत थी, बता क्या इंसाफ मिला था तेरे दौर में, पीरों को कब्रों से मार निकाल के लटका गया था, ये शरीयत थी, ये शरीयत की पाबंदी थी। तुम हमको हल्का मौलवी नहीं समझना। हाँ, हम चाह रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान बहुत नाजुक दौराए से गुजर रहा है, हमें अपने इदारों के साथ, अपनी रियासत के साथ खड़ा होना है। ये फिरकावारियत की आग लगाना चाह रहे कि आप अक्सरियत में हो तो एक्सप्लाइड हो गए। आप यकीन माने हज़ारा में ये शिया सुन्नी झगड़ा नहीं था, वो आया उसने या हुसैन का झंडा डाल दिया, वो आया उसने या उमर का झंडा डाल दिया, ये कोई जंग नहीं है वल्लाह कसम खुदा की। वरना आप वो नेट पे चले, यूट्यूब पे जाओ और ये जान को सुन लो, वो उसका असिस्टेंट कमिश्नर था, वहां का असिस्टेंट कमिश्नर था, वहां का असिस्टेंट कमिश्नर था, और ये जान मकबूल। आजकल तो वैसे ही वो सबका प्यारा है। तो उसने बताया ये जबान का मसला, ये वादत इस्लामी वाले जो शुमाली इत्तेहाद के साथ जंग लड़े थे, हमें आप मरकज के साथ ताबे रहो, इताअत करो, मरकज जिसको जिम्मेदार बना दे वो जिम्मेदार है, और किसी को आगे पीछे करना है तो ऑफिशियल न्यूज आएगी, ऑफिशियल न्यूज। आप जुड़े रहो, आपका काम है जुड़े रहना, मरकज की इताअत करना। वो देखो जब फारूक आजम ने साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को झंडा देके वो किला फतह करने भेजा था, तो दरिया में घोड़े डाल दिए थे, पता है वो तारीखी वाकया। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं कि दश्त दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने। अल्लामा इकबाल भी अल्लाह के वली थे, उनसे किसी ने पूछा आप अल्लाह के वली कैसे बने, कहा मैंने 1.5 करोड़ दफा दुरूद शरीफ खत्म किया था। बड़े आशिक रसूल थे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, 1.5 करोड़ दफा दुरूद शरीफ। तो अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी जब इन्होंने ये मंजर देखा कि घोड़े दरिया में ऐसे चल रहे जैसे जमीन पे चलते हैं। उन्होंने अमीर से पूछा अमीर क्या हुक्म है, कहा दौड़ा दो घोड़े दरिया में, दरिया रुक जाएगा, फारूक आजम का हुक्म है। याद है वो एक पर्ची भेजी थी, तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो रुक गया था, फिर फारूक आजम का फिर इशारा हुआ आप कहाँ तशरीफ फरमाए, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ पे है, और जब दरिया घोड़े दरिया में गए ऐसे चल रहे थे। क्या इश्क था, साहबा का यकीन था आका की जात पे, आपका भी है ना, पक्का पक्का यकीन है इंशाअल्लाह। तो फिर दौड़ा दो घोड़े जुल्मत के अंदर। तो ऐसी अल्लामा इकबाल ने तड़प के कहा दश्त दश सहरा भी ना छोड़े हमने, बेरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐसी अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहू कलम तेरे हैं। आए इंशाअल्लाह ताला। अब एक अहद तो करें, मैं बहुत टाइम हो गया लेकिन वो इस वक्त थोड़ा सा
ज्यादती हो जाएगी हॉल वालों के साथ, हम उनके इश्क को इतना भी ना आजमाए, है ना। तो इंशाल्लाह नश्ता पार्क में खुल्ला टुल्ला इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ईमानदारी से देखो, झूठ बोलने की तो हो नहीं रही, पक्की बात है, आज नियत की हम झूठ नहीं बोलेंगे। सारे जिले यहां मौजूद है, जहांगीर भाई भी मौजूद है, नजर नहीं आ रहे, चले। अच्छा, वो कनाडा में माशाल्लाह, चलो अपना कनाडा अमेरिका में भी लोग हैं, टेंशन नहीं, बहुत भाई बहुत। दुबई में भी, सऊदी अरब में भी अपना यूनिट, सब जगह काम कर रहे हैं। हम भी फेंकेंगे किसी दिन मौके पे, सऊदी अरब में भी माशाल्लाह। अल्लाह हक, अल्लाह सच अल्लाह। 6 मार्च 2021 नश्ता पार्क बामुकाम, जहां पे हमारे 63 जनाजे उठे 8 डंके की चोट पे, उसी नश्ता पार्क में कॉन्फ्रेंस करते हैं हम लोग। अपने शादा को एक दिन नहीं भूले। 6 मार्च को कौन कौन आ रहा है, वो उठाए जो आएंगे। इतने कम लोग आएंगे कि सबने हाथ नहीं उठाए, नियत कर लो, उसका ही अजर मिल जाएगा। 6 मार्च को नियत करो, सब करो 6 मार्च को। चलो 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 6 मार्च 6 मार्च 6 मार्च 6 मार्च 6 मार्च 6 मार्च इंशाअल्लाह ताला। और 5 फरवरी को हर शख्स दुश्मनाने साहबा को बता दो, ये सिद्दीक अकबर का यौम है, आम तातील की जाए इस दिन, ये हमारा मुतालबा है। पूरे पाकिस्तान में बैनर लग चुके हैं, आम तातील किया जाए। यौम सिद्दीक अकबर भी गवर्नमेंट सतह पे मनाया जाए, जैसे और दिन मनाए जाते हैं। क्या ख्याल है, मनाया जाए? आम तातील होनी चाहिए। लगता है सारे अपने नहीं है, 12 नंबर या 24 नंबर मिक्स है, हाथ सबके नहीं उठ रहे। बस नाम नहीं, बस ठीक है, यार ऐलान हो गया। 5 फरवरी को रैलियां पूरे पाकिस्तान में, सेमिनार यौम सिद्दीक अकबर ताला के उन्वान के ऊपर दुरूद सलाम के चंद शेर पढ़े जाएंगे। ताहिर भाई कुछ ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी 2 दिन में यहीं पे हूँ इंशाअल्लाह ताला, कल भी कॉन्फ्रेंस है इंशाअल्लाह, वहाँ भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों ने यकजहती के साथ रहो, उलमा मशाइख के साथ राब्ते में रहो। आप यकीन माने, हजरत जो बिनोरी टाउन पे एक किताब बिक रही है, उसका नाम है दस्तो गिरेबान। आपकी नॉलेज में है किसी के? दस्तो गिरेबान, दस्तो गिरेबान किताब के अंदर आपके और मेरे फतवे, हमारे बुजुर्गों के फतवे, बिनोरी टाउन वालों ने वो किताब छापी है। हम जो एक दूसरे को फतवे लगा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं पहले आपस में तो कोई मुसलमान ढूंढ लो अपने में से। अलमिया खुदा की कसम, अपने उलमा और मशाइख की दस्तो गिरेबान किताब बिनोरी टाउन छाप के बांट रहा है। उसमें उन्होंने एक लफ्ज नहीं लिखा अपना, एक लफ्ज नहीं लिखा अपना, सिर्फ वो हमारे अकाबरी के कुफ्र के फतवे लिखे। आओ, ये वक्त है मुल्क बचाने का, सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। मैं दुआ है अल्लाह ताला आला हजरत के ये सब यार इमाम के कौन कौन चाहने वाला भी आवाज से पता चल जाएगा आपके। आपने सिर्फ कहना है तुम्हारे लिए, ये खत्म है बस, इस शेर पे 2-4 शेर के बाद खत्म। सही है, सही है, तुम्हारे लिए कहोगे ना। जो इमाम के चाहने वाले, आला हजरत के मानने वाले कट्टर्स, तो मैं कहूंगा, फिर आप कहेंगे अपना तुम्हारे लिए। मैं अकेला कह रहा हूं, आप सब मिलकर कहोगे, देखते हैं आवाज किसकी ज्यादा है। आला हजरत ने, किसी ने आला हजरत से ईमान का पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था? जमीनो जमा, जमीनो जमा, मकीनो मका, मकीनो मका, हम यहां उठेंगे वहां, उठेंगे वहां, उठेंगे वहां। इस मुल्क में निजाम इस मुल्क का निजाम बदलेंगे, इस मुल्क में इस्लामी निजाम लाएंगे। हम नश्ता पार्क जाएंगे, हम नश्ता पार्क जाएंगे, सिद्दीक अकबर की रैली में आएंगे, कश्मीर डे मनाएंगे।